राज्य सरकार की ओर से भजनलाल सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज तीसरा बजट पेश किया है। हमारे साथ लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा है। सर, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं और विशेषकर जोधपुर के लिहाज से? ये बजट जोधपुर के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों का ध्यान रखा गया है। प्रत्येक जिले में किस प्रकार से नया कुछ नवाचार करने की कोशिश की गई है और मुख्य रूप से इस बजट में कोर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, ये सड़क तंत्र है, बिजली तंत्र है, पानी है, इस वजह से जोर दिया गया है। साथ ही उद्योगों के लिए जो हमारा महिला उद्यमी है उनको मार्केटिंग करने के लिए और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं काम करती है वो किस प्रकार से अपने उत्पादन बनाए, उनका ब्रांडिंग करें और मार्केटिंग करें, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो सफल महिला उद्यमी है उनको लोन में विशेष अनुदान देने की घोषणा भी बजट के माध्यम से की गई है। पर्यटन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सेक्टर है और उसमें प्रदेश में का ग्रोथ भी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे शेखावाट क्षेत्र में जितनी जो हवेली हैं उन हवेलियों को किस प्रकार से पर्यटकों को लिए आकर्षित बनाई जाए उसके लिए भी, और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है, इसको एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई है। उद्योगों के लिए जो ट्रेंड मजदूर और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान में रखते हुए जोधपुर के अंदर एक शताज सिंह जी के नाम से कौशल विकास केंद्र के लिए फंड का आउटर भी हुआ है। लघु उद्योग भारती परिवार इसके लिए माननीय दिया कुमारी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है। तो सर, आप हरीश जी उद्यमी हैं, उद्यम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? ये बजट जैसा मैं समझता हूँ एक विकासोन्मुख बजट है। जो हम सबका सपना है कि भारत को विकसित पहुंचाना है, विकसित भारत बनाना है, तो उसमें विकसित भारत बनाने के लिए राजस्थान को भी विकसित करना पड़ेगा। उसी की भावनाओं को देखते हुए इस बजट में सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया है। सड़कों का जाल अच्छा बुनना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, मेडिकल सुविधाओं में विस्तार करना, तथा विद्युत तंत्र जो एक बेसिक जरूरत होती है, चाहे वो किसान हो, उद्यमी हो या एक आम नागरिक भी हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़क तंत्र मिले तथा अच्छा उद्योग पनपे ताकि उनको रोजगार मिले, इन सबको ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट के माध्यम से अभी जैसे जोधपुर में के नजदीक से जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है उसके पास में 3600 एकड़ हेक्टेयर जमीन भी आवंटित की गई उद्योगों के विस्तार के लिए। इसका भी हम लघु उद्योग भारती की तरफ से स्वागत करते हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा तथा जितने भी सड़कों का तंत्र है वह विद्युत तंत्र को भी AI एनेबल्ड करके फास्ट काम करने का प्रयास किया गया है। सर, हमने देखा वित्त मंत्री बार बार जो है साल 2047 की परिकल्पना की बात करती है, तो इस लिहाज से अगर अपन जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के लिए क्या क्या संभावना है? आपने जो है जोधपुर में हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो अभी एक तो जैसे हम सब जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उस विकसित राष्ट्र की परिकल्पना अभी बजट में सरकार ने तो अतिक्रमण मुक्त कैसे हो पूरा ही शहर, उसके ऊपर भी एक बजट घोषित किया है। तथा सड़कों का तंत्र, हम जब भी जैसे कभी बाहर विदेशों में जाते हैं, चाहे जो भी विकसित राष्ट्र देखते हैं, उसमें सबसे पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो भारत विकसित बनेगा तथा राजस्थान विकसित बनेगा। सर, जिस तरह से उद्योगों को नियमित पानी देने की बात भी उन्होंने कही थी, तो जो अपने यहाँ की अगर बात करें जोधपुर की, तो जो टेक्सटाइल उद्योग है उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। उद्योगों में पानी की जरूरत दो तरह से रहती है, एक तो श्रमिकों के लिए पेयजल की, तथा एक उद्यम में पानी एज ए रॉ मटेरियल भी काम आता है। जोधपुर में चूंकि बड़ा हब है टेक्सटाइल और स्टील का, दोनों में बहुत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग होता है। तो पानी का अगर सही मिलेगा और उद्यमी भी उसका उपचारित करके उसका निस्तारण करते हैं तो रोजगार भी बढ़ेगा और हम अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे तथा सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से कृषि को लेकर जो कार्य घोषणा की गई, इसमें किसान को राहत मिलेगी। हमारे राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है 2026 और 2027 का, और किसानों को जो कर्ज लिया है उसमें ब्याज में भी उन्होंने कर मुक्त करने की घोषणा की है। तो इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी और इसमें किसान का जो भी पीड़ा है वो पीड़ा काफी कम होगी। और क्या विशेषता नजर आई आपको? ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राजस्थान सरकार की जो भजनलाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने 2026 और 27 का जो बजट पारित किया है, इसके अंदर शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में काफी ध्यान दिया है और ये विकसित राजस्थान की नींव को मजबूत करेगा। और ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट के अंदर ये राजस्थान को सशक्त बनाएगा। बिल्कुल। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट?
बजट को जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री और दिव्या कुमारी ने बजट दिया है, बजट राजस्थान को दूरगामी देखते हुए और राजस्थान का विकास जो है तीव्र गति से होगा, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे और जलवायु क्षेत्र में हो और पर्यावरण के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विकास के रूप से इस बजट को देख रहे हैं। बिल्कुल, बजट को जो है सभी क्षेत्रों में देखा जाए, आपके हिसाब से सर जो बजट आया है उसमें क्या सबसे बड़ी क्या जो स्ट्राइक कह सकते हैं, जो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं? राजस्थान के वित्त मंत्री आदरणीय श्री दिव्या कुमारी जी द्वारा आज एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। चाहे वो पेयजल की योजना के लिए हो, चाहे सड़कों की योजना के लिए हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, ये बजट आम जनता के राहत पहुंचाने वाला बजट है। जोधपुर को भी कई घोषणाएं दी गई है, जिसमें मेजर शैतानी सिंह कौशल प्रशिक्षण सेंटर जोधपुर को दिया गया है, थार सांस्कृतिक सेंटर भी दिया गया है, और ओबी की योजना हो, युवा साथियों के लिए योजना हो, ये आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान सरकार ने आम जनहित के लिए बजट पेश किया है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से खुद दिया कुमारी ने कई बार जो है अपने बजट संबोधन के दौरान, भाषण के दौरान ये बात कही कि साल 2047 के विकसित भारत के अंतर्गत जो इस तरह से राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं इस बजट में रखने का प्रयास किया गया है। और ये तमाम उद्योग से जुड़े लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है कि जिस तरह से पूरा मूलभूत ढांचा, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, इसकी बात कही गई और इसके साथ ही जो उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की बात कही गई, साथ ही उद्योगों को पानी देने की बात कही गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं उद्यमी जो है वो उत्साहित है और इस बजट को जो है जो विकसित राजस्थान का फाउंडेशन बजट बता रहे हैं। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।